हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो काफ़ी लंबा वैकेशन हो गया मार्केट के लिए भी और मेरे लिए भी, और अनफॉर्चुनेटली मैं भी कोई वीडियो के साथ नहीं आ पाया वीकेंड पे। बट अब हमारा वीडियो रेगुलर कंटिन्यू रहेगा। मैं भी अपने वैकेशन से वापस आ गया हूँ और चलते हैं आज फटाफट का मार्केट का हम थोड़ा अंदाज़ा निकालते हैं किस तरीके से मार्केट रहा और कल किस तरीके से रह सकता है। तो हम चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी 1.73% डाउन है और बैंक निफ्टी 2% डाउन है। और अगर सारे सेक्टर्स का हम एक बार देखें तो सेक्टर्स में बस बैंकिंग सेक्टर के साथ फाइनेंशियल हमेशा डाउन रहता है और आज पीएसयू बैंक ने भी काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिखाया 2.5% का। इसके अलावा जो है ऑटो सेक्टर थोड़ा न्यूट्रल रहा है, इसमें भी कुछ नेगेटिविटी है। एक दो दिन में इसके भी रिजल्ट्स आएंगे तो ये भी बहुत बुरी तरीके से करेक्ट होने वाला है। और मेटल ने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड आउट किया है, काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी अगर स्मॉल कैप मिड कैप देखें तो अपना जो भी इन्होंने गेंस दिखाया था सारा का सारा गिव अप कर रहे हैं। एक यू टर्न रिवर्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसमें बनता हुआ दिख रहा है स्मॉल कैप में, और मिड कैप में भी इसी तरीके से रिवर्सल सा बनता हुआ आ रहा है। ऑल्दो मिड कैप स्मॉल कैप्स ने अपने आप को होल्ड किया है निफ्टी के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा निफ्टी के कंपैरिजन में होल्ड किया है, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से गिरा है अपने टॉप से, गिरते हुए भी इन 3 दिनों 4 दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप ने अपने आप को होल्ड किया था ऊपर के लेवल पे, नॉट जस्ट एट एनी लेवल्स, ऊपर के लेवल पे इन्होंने होल्ड किया था मिड कैप और स्मॉल कैप ने। और जो सबसे मेन रीज़न है निफ्टी के फॉल का, दैट इज़ आईटी इंडेक्स। हमेशा से ही आईटी इंडेक्स मेजर ड्रैगर रहा है मार्केट के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कोविड के बाद से जिस तरीके का राइज़ आया था आईटी सेक्टर में, तो इसने पूरे निफ्टी को काफ़ी ऊपर लेके गया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। जैसा कि हम देखें बैंकिंग इंडेक्स में कोई इतना ज़्यादा मूव नहीं आया था, ऑल्दो बैंकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट इंडेक्स, बट इसमें कोई इतना ड्रास्टिक मूव नहीं आया था। थोड़ा सा मूव के बाद कंसोलिडेशन एंड स्लो मूवमेंट आ गया था। बट आईटी इंडेक्स एकदम सीधे सीधे ऊपर चला चला गया लगातार बहुत अच्छे तरीके से। और अभी भी वही हो रहा है कि ये जैसे करेक्ट हो रहा है इस तरीके से बहुत स्टीप फॉल होता है, और इधर भी बहुत स्टीप फॉल हुआ। तो यहाँ पे जैसे रेज हुआ तो निफ्टी में भी वैल्यू एडिशन हुआ, हमने देखा काफ़ी तेज़ी से निफ्टी यहाँ पे ऊपर गया। और फिर जब ये वापस नीचे गिरने लग गया है अभी, तो वापस से निफ्टी भी देख सकते हैं किस तरीके से नीचे गिरा है। तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन था 200-250 पॉइंट का, एंड विच इज़ ऑब्वियस एज वेल, क्योंकि 4 दिन हमारे मार्केट्स बंद थे और ग्लोबल मार्केट सारे ओपन थे, तो उन्होंने रिएक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। आज में निफ्टी का जो SGX निफ्टी है वो 40 पॉइंट ही डाउन दिखा रहा था, बट क्योंकि पिछले 2 दिन 3 दिन का जो भी कुछ फैक्टर इन करना था मार्केट को, वो उसने सारा कुछ आज ही फैक्टर इन करके 200 पॉइंट नीचे का ओपनिंग दिखाया है। और जैसा कि मैंने कहा सबसे मेजर जो ड्रैग है दैट इज़ आईटी इंडेक्स। तो देख सकते हैं आईटी इंडेक्स ऑलरेडी 4.5%, 4.6% डाउन है इनफैक्ट। और इसका क्लोजिंग अगर ओपनिंग देखें तो ओपनिंग में ही ये 3.5% डाउन था, ठीक है। और इसको अगर हम देखें आईटी के जो स्टॉक्स हैं, तो देख सकते हैं इन्फोसिस जैसा एक हैवी वेट स्टॉक 7.5% नीचे क्लोज करता है। इसका रिजल्ट आया था, एक्चुअली रिजल्ट बहुत पुअर रहा है, बहुत ही वीक रहा है रिजल्ट, और इस वजह से ये गैप डाउन देखने को मिला है। और इसने अपने सारे जो भी रेजिस्टेंसेस थे सब कुछ, ये मेजर रेजिस्टेंस था इसके लिए, सपोर्ट एक्चुअली, तो ये मेजर सपोर्ट था इसके लिए। बहुत टाइम इधर से इसने बाउंस किया है और आज इसने उसको बिल्कुल बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया है। अब मेरे को आगे जाते हुए लगता है कि इन्फोसिस के लिए ये लेवल जो है 1660 बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करने वाला है। ये लेवल तो अभी हम भूल जाएं, 1760 बहुत दूर की बात हो गई है ना, बहुत स्ट्रेंथ दिखाए तब यहाँ तक पहुँच सकता है इन्फी अभी, बट उसके पहले तो ये इस लाइन को ही क्रॉस कर दे, यही बहुत बड़ी बात होगी इसके लिए। और सब कुछ हम देख सकते हैं, टेकएम भी उसी तरीके से 4-4.5% है, HCL टेक 2% है, और TCS भी देख सकते हैं हम कितने बुरी तरीके से इसने ये लाइन को ब्रेक किया है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये लाइन इसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट सपोर्ट हो सकता है, लेकिन आज इसने इसको ब्रेक कर दिया है और नीचे चला आया है। अभी अगर हम देखें तो इसी लाइन को नीचे थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके हम यहाँ पे कुछ अगर हम ओपिनियन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये मेरे को रेजिस्टेंस सा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, रेजिस्टेंस फेस किया है इसने, और इसलिए ये सपोर्ट हो सकता है अब गिरता ही चला जाए। जैसे TCS का रिजल्ट थोड़ा सा बेटर रहा है इसलिए ये उस दिन नहीं गिरा, बट क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव रहे और
आईटी एज अ पैक इन्फोसिस के वजह से सब कुछ गिर रहे हैं, तो ये भी गिर गया साथ में फ्लो में। बट अगर मेंटेन करता है ये टीसीएस अपने आप को, अपने लेवल्स को, तो आई थिंक 3500 तक जाके इसको एक कंसोलिडेशन करना चाहिए या बाउंस बैक करना चाहिए। इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, दिस इज़ 3500, राइट। तो यहाँ तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टीसीएस में भी, इसके बाद बाउंस बैक आना चाहिए। और जो सबसे मेजर रहा है वो तो सदाबहार एचडीएफसी, जो कि एक ही काम है इसका, 2-4 दिन ऊपर जाना, उसके बाद मार्केट को खींच के नीचे लाना, बस यही काम है एचडीएफसी का। 5% डाउन है, देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े हैवी वेट स्टॉक्स अगर इन्फोसिस और एचडीएफसी जैसे अगर 5% 7% नीचे गिरेंगे, एचडीएफसी बैंक अगेन 4.8%, तो इस तरीके के हैवी वेट स्टॉक्स अगर नीचे गिरते रहेंगे तो इन्फी का कोई हक नहीं बनता ऊपर, सॉरी निफ्टी का कोई हक नहीं बनता ऊपर जाने का, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है अभी आईसीआईसीआई बैंक ही लग रहा है, क्योंकि फॉल नहीं कर रहा है, ऑल्दो रेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट अपने आप को होल्ड करके बैठा है। कोटक बैंक भी बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चीज़ है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है एग्जैक्टली, और इट्स कंफ्यूजिंग। तो ओवरऑल अभी जैसे मैं बताऊं तो इन्फोसिस बहुत वीक है, कंटिन्यूस रहेगा इसका वीकनेस, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला अभी। जैसे इस रैली में फॉल में कंट्रीब्यूट किया इसने, इधर राइज में कंट्रीब्यूट किया, तो अभी ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन आने वाला नहीं है। आई थिंक ये जो रीजन है इस तरीके से टाइम बिताने वाला है, या फिर ये रीजन है इस तरीके से टाइम बिताने वाला है इन्फोसिस, उसके बाद देखेंगे कुछ होगा। TCS इज़ अगेन वीक, कंसोलिडेशन जोन में आ गया है, यहाँ पे काफ़ी टाइट कंसोलिडेशन होगा इन दो रेंजेस के बीच में। इसके बाद अगर हम बात करें तो HDFC इस परमानेंट वीक स्टॉक है ना, अभी इसमें पता नहीं कब किस दिन मूवमेंट आएगा, क्या होगा इसके साथ में, किस दिन ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो आई थिंक HDFC बैंक और HDFC ही डिसाइड करेंगे मार्केट के डायरेक्शन को, मार्केट के फेट को। ऑलमोस्ट इन्फोसिस, TCS और HDFC बैंक जो 3 हैवी वेट स्टॉक्स हैं, इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। अभी सैटरडे संडे तक शायद रिलायंस और ICICI बैंक का भी आ जाए, तो बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग अब नहीं लगता है। मार्केट का जो रिजल्ट्स हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत वीक से लग रहे हैं, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है निफ्टी को क्वार्टरली रिजल्ट से इस बार। तो अब हमें बस होप करना है कि HDFC बैंक और HDFC अपना रिवर्सल दिखा दें और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करें। रिलायंस ने अपने आप को होल्ड कर रखा है, पता नहीं इसका क्या वजह है, बट जब तक रिलायंस होल्ड कर लेता है अपने आप को तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है। और मतलब गिरने नहीं देगा। इनफैक्ट जैसे अगर हैवी वेट स्टॉक 7% और 4-5% इस तरीके से गिर रहे हैं, तो निफ्टी का सिर्फ 1.7% गिरना डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। ऑल्दो ICICI बैंक और रिलायंस ने भी रेड में क्लोज किया है, बट इन्होंने मार्केट को होल्ड करने का काम किया है, ठीक है। अगर ये भी गिर जाते हैं 1% तब मार्केट की शामत आ जाती, बहुत बुरी तरीके से निफ्टी गिर जाती। लेकिन अभी वही मैंने कहा कि रिलायंस जिस तरीके से होल्ड कर रहा है अभी, या धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ये मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे नहीं जाने देगा शायद। थोड़ा सा इंडेक्स मैनेजमेंट भी होता है या पता नहीं, दैट इज़ इररिलेवेंट, बट अभी के लिए बस यही है कि रिलायंस और ICICI बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाने देने वाले हैं, ठीक है। एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट आज का रहा कि इस तरीके का जो फॉल हुआ गैप डाउन के साथ, तो उसके वजह से इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट एट अ टाइम ये करीबन देख सकते हैं 20.5 पे भी पहुंच गया था, मैंने 17-18 पे देखा था, तो 20.5 पे भी पहुंच गया था ये, और फिर धीरे धीरे कूल डाउन हुआ है, 8.7% पे आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी पैनिक क्रिएट हुआ था मॉर्निंग में गैप डाउन की वजह से, और फिर कंटिन्यूस फॉल भी कंटिन्यू रहा। तो ये देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट में किस तरीके से रहा और किस तरीके से मार्केट ने लेवल्स पे रिएक्ट किया एक्चुअली में। तो सबसे पहले इसको हम डेली कैंडल में कुछ लेवल्स अब हमें एक्सटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि निफ्टी वापस से उसी जोन में आ गया है। तो जैसा कि मेरे को अभी ये एक लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये लेवल को हमने कई बार रेस्पेक्ट किया है और काफ़ी टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये एग्जैक्टली ये लाइन है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ओके। तो ये लाइन है एक्चुअली 17, 116, 120 इस तरीके से। तो ये लाइन अभी मेजर सपोर्ट की तरफ प्ले कर सकता है, आज भी यहीं से कहीं कहीं बाउंस हुआ है इसका, देख सकते हैं। तो
अब इमीडिएट सपोर्ट मेरे को यही लग रहा है। अब निफ्टी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मार्केट कभी भी इस तरीके से पागलों के जैसे भागते भागते ऐसे नहीं भाग सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भागा मार्केट ऐसे लगातार 14% 21 दिन में इस तरीके से, और फिर जब से ये गिरने लगा है तब से वापस देख सकते हैं कि 8 दिन में 5-5.5% गिर गया है, ठीक है। तो अब इस तरीके से लगातार रोज़ रोज़ गिरते जाना भी मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं है। पुट कॉल रेशियो भी बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है और मार्केट रिजल्ट्स आ चुके हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स के, तो अब बहुत ज़्यादा फॉल का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉल रहा है ये बस 3 दिन का जो नेट इफेक्ट है वो देखने को मिला है, और कोई बड़ी बात है नहीं। रशिया यूक्रेन की तरफ से भी पीसफुल है, कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है, और ऐसा कुछ बहुत मेजर न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बड़े बड़े गैप्स देखने को मिले हमें, ठीक है। तो अभी मार्केट के लिए इमीडिएट सपोर्ट तो यही है, 17,100 के लेवल के आसपास से बाउंस करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए, जैसे ये कैंडल गया है 17,003 तक, तो इस तरीके के ट्रिप्स लगा सकता है मार्केट, ओके। और तो 17,100 एंड ऑब्वियसली 17,000 भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि इट्स अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और यहाँ से कई बार मार्केट ने बाउंस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी लगा लेते हैं 17,000 17,004 ये लेवल, ठीक है। तो इसको हम मार्जिनली ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान रखेंगे 17,000 पे बहुत बार बहुत शार्प रिवर्सल्स आए हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस बार इसको मिस नहीं करना चाहता हूँ। अगर कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली एक बार के लिए बुलिश प्ले करूँगा, और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करता है उस लेवल पे। हो सकता है अगर मार्केट ब्रेक कर जाए तो मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर दूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट देखें तो ये बहुत मेजर सपोर्ट है, इसको भी अब हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि अब ये पिक्चर में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये भी मेजर सपोर्ट लेवल होगा 16,900, ठीक है। तो अभी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स आ गए, 17,100, 17,000 और 16,900, इस तरीके से 3 सपोर्ट्स आ गए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से प्ले आउट करता है। तो आई थिंक डाउन साइड में सपोर्ट ज़्यादा है निफ्टी के पास, एंड अप साइड में अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, और मार्केट के काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। द वर्स्ट थिंग इज़ ओवर नाउ। तो अब हो सकता है बाउंस कर जाए या फिर यहीं पे कंसोलिडेट कर ले, मेजर सपोर्ट्स को रेस्पेक्ट कर ले, ठीक है, इस तरीके से। तो ये निफ्टी के सपोर्ट लेवल से नीचे के। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर ही मेरे को इमीडिएटली कुछ लाइंस दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट लाइन बीइंग 17,340, जो कि काफ़ी बेरहमी से क्रॉस हो गया है एक्चुअली में। इसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइंस हैं 17,250 एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक ये अभी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस के होंगे, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स हमने बना लिए। अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के फ्रेम में और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट सीधे गैप डाउन ओपन होता है इस तरीके से, इस लेवल से करीबन 280 पॉइंट्स, राइट, 280 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होता है। और जिस लेवल पे ओपन होता है देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोज हो जाता है। बट उस लेवल पे क्लोज होने से पहले मार्केट ने इतना डांस किया होता है, इतने तांडव किए होते हैं कि मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। देख सकते हैं ओपन होते हुए ही थोड़ा सा रिकवरी आया, ऊपर गया मार्केट, और ऊपर से फिर जो करेक्शन आया बहुत स्टीप करेक्शन था, 150 पॉइंट का करेक्शन बड़े बड़े कैंडल्स के साथ बीच में, और इसके बाद दोबारा से रिवर्सल करीबन 110 पॉइंट का। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, काफ़ी पैनिक भरा मार्केट था, एंड ना नीचे जाने को तैयार हो रहा था मार्केट प्रॉपरली, ना ऊपर जाने को तैयार हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो फॉल था ये थोड़ा स्टीप था, थोड़ा डरावना सा था। 100 पॉइंट्स का फॉल सिर्फ 40 मिनट में बहुत बड़ी बात होती है इस तरीके से। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी पीसफुल सा था। बट फिर अचानक से ये मार्केट यहाँ पे इसने डराया लोगों को, 102 पॉइंट का फॉल अचानक से 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ये भी अगेन, ठीक है। उसके बाद इसने ये मेजर लेवल ब्रेक कर दिया। इसको ऑल्दो मैंने मार्क नहीं कर रखा था, बट 17,100 के पुट सेल थे मेरे पास एक्चुअली में, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम रिवर्सल ऑब्वियसली। यहाँ से जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा था ना निफ्टी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम रिवर्सल। और अगर मैं बैंक निफ्टी में भी दिखाऊँ सेम चीज़, तो ये करीबन जो इस तरीके से चल रहा था कंसोलिडेशन एंड अप मूव काइंड ऑफ, 1020 के बाद से बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया था। ये अगर देखेंगे तो 1020 से ये जो मूव दिखाया बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा स्टेडी एंड प्रोग्रेसिव मूव था,
0.5% का मूव इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। और ये मूव का रिस्पॉन्सिबल था HDFC बैंक एक्चुअली। इसमें थोड़ा सा, नहीं ये तो नहीं था एक्चुअली में, देखें, हाँ ये तो मरा हुआ था एक्चुअली में थोड़ा। ICICI बैंक आई थिंक, हाँ ये देख सकते हैं 10-20 एंड 11-15, यहाँ पे ये सारा जो मूव है ना 10-20 एंड ऑल, ये थोड़ा सा। तो ICICI बैंक स्ट्रांग है लिटरली, बीच बीच में ये थोड़े थोड़े से झटके देते रहता है अप साइड में, और बहुत कन्वीनियंटली देता है। इसका भी मॉर्निंग का पहला वाला कैंडल देख सकते हैं, बहुत स्ट्रांग ग्रीन कैंडल था, इनसाइड कैंडल देन अगेन ग्रीन कैंडल, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाता है समय समय पे। इन्फोसिस ICICI बैंक ही स्ट्रेंथ दिखाता है, और ये स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं रिलायंस भी दिखाया था शुरू में। बड़ा ग्रीन कैंडल, देन काफ़ी ऊपर गया, फिर इनसाइड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, इस तरीके से। बट इस तरीके का स्ट्रेंथ जो है हमें इन्फोसिस, अच्छा इन्फोसिस में भी पहले कैंडल में दिख गया वैसे, और TCS में हमें उल्टा देखने को मिल रहा है, क्योंकि TCS काफ़ी ऊपर खुला था, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो मार्केट में यही छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी होती है, कौन से स्टॉक्स कितने ज़्यादा मेजॉरिटी में बड़े कैंडल्स बना रहे हैं, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो ओवरऑल यही था, सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, बट TCS ने पीछे खींचा इसको, ठीक है। TCS एंड आई थिंक HDFC ऑल्सो, HDFC बैंक ऑल्सो, तो अच्छा इसने कंट्रीब्यूट किया है। तो HDFC एंड TCS ने मिलकर डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट किया, इन्फी और रिलायंस, ICICI बैंक, इन्होंने अप मूव में कंट्रीब्यूट किया, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए, और निफ्टी बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाया यहाँ पे। और इसी तरीके से पूरे मार्केट आवर्स में कुछ ऊपर जा रहे थे, कुछ नीचे जा रहे थे, और कोई डिसाइसिव मूव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। देख सकते हैं ये 40 पॉइंट का रेंज है, लो से हाई तक का, यहाँ पे टाइम पास किया। इसके बाद फिर कुछ स्टॉक्स गिरे यहाँ पे, एक्चुअली HDFC ही गिरा था आई थिंक, तो उसके वजह से ये फॉल आया, उसके बाद दोबारा ये रेज आया थोड़ा सा। तो ओवरऑल मार्केट अभी फ्लैट क्लोज हुआ है, मतलब अपने ओपनिंग लेवल से फ्लैट क्लोज हुआ है। तो अभी हम अगर देखें तो सपोर्ट्स हमारे पास ये आ रहा है, एक 17,100, देन 17,000 एंड देन 16,800, ठीक है। और ऊपर में रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया है 330 का रेजिस्टेंस है। तो अभी मैंने काफ़ी मॉडिफाई किया है, जैसा कि मैंने काफ़ी कम पोजीशंस कैरी कर रखा था। फंड्स देख सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने 90 और 1 लाख के आसपास छोड़ रखा था, बट अभी मैंने सिर्फ मतलब काफ़ी ज़्यादा फंड्स छोड़ रखे हैं, 1,46,000। तो अभी एक्चुअली पोजीशन मेरा कुछ इस तरीके से है कि मेरा अप्रैल एंड में जो 18,300 का पुट मेरा फंस गया एक्चुअली में, ओके, जो कि बहुत हाई लेवल पे है। 18,300 बहुत हाई लेवल पे है। जैसे कि निफ्टी जब भाग रहा था तो मैंने पीक पे ही पुट सेल कर दिया था, लगभग इस दिन करीबन मैंने सेल कर दिया था। 18,100 18,100 के आसपास ये जब मंडरा रहा था, तो मेरे को लगा निफ्टी काफ़ी बुलिश है, ब्रेकआउट कर जाएगा, और मैंने जाके 18,300 का पुट सेल कर दिया था। काफ़ी हाई लेवल पे था, ऑल्दो 337 पे मैंने सेल किया था उसको। तो इट्स ओके, प्रीमियम काफ़ी है उसके अंदर, डीके तो नहीं होगा वो, बट ठीक है, आई एम सेफ टिल 17,300। अगर 17,300 तक भी मार्केट क्लोज कर जाता है ना, तो आई थिंक उसका वैल्यू कुछ 1000 के आसपास क्लोज होगा, एंड आई विल बी लूजिंग सम 400 प्रीमियम पहले से ही है, उसका वैल्यू एंड में 1000 हो जाएगा, तो आई थिंक 600 पॉइंट्स के आसपास आई विल बी लूजिंग। तो इट्स ओके, मैं काफ़ी कॉल्स पे ही अभी प्ले कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन सेल करके, और उसी से मैं प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें पोजीशंस, अगर मैं दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं पोजीशंस। अभी मैंने लास्ट में जाते हुए ये 17,000 पुट्स में प्ले कर दिया है एक्चुअली टुवर्ड्स द क्लोजिंग, तो कुछ प्रॉफिट नहीं है अभी इसमें ज़्यादा। और ये देख सकते हैं 17,200 कॉल, ये भी मैंने काफ़ी लो पे सेल कर दिया था, तो अभी पीक आउट कर गया ये, इसमें थोड़ा लॉस आ गया, इसमें भी थोड़ा लॉस आ गया, बट दीज आर नॉट टू मच लॉसेस। इसको मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए 18,300 पुट प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर निफ्टी जो है 17,300 तक भी क्लोज हो जाता है, तो ये मेरा फ्लैट पोजीशन हो जाएगा, और इसमें मेरे को काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, डीके भी मिलेगा और प्रीमियम इरोजन भी मिलेगा निफ्टी के अप मूव के वजह से। तो दैट्स इट। एंड अप्रैल महीने में मैंने एक और पुट सेल कर दिया, ये आउट ऑफ द मनी बनाने के लिए, थोड़ा सेफ्टी के साथ में। तो ये मैंने काफ़ी अर्ली मॉर्निंग ही कर दिया था, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है, और इसमें भी करीबन ये 75 के आसपास चला गया था, इनफैक्ट वहाँ से बाउंस बैक कर गया ये। तो इसका भी कुछ उसी तरीके से था, प्रॉफिट्स दिखा रहा था ये भी, बट बाउंस बैक कर गया। तो आज HDFC बैंक के कुछ पोजीशंस थे मेरे, इसको मैंने लॉस लेके क्लोज किया है, करीबन
6,000 का प्रॉफिट रहा है और ये 14,000 का लॉस है, तो ओवरऑल दिस इज़ 8,000 का लॉस। एंड बाकी ये देख सकते हैं निफ्टी में मैंने पोजीशंस जो बना रखे थे, तो इसमें काफ़ी सारे मैंने प्रॉफिट्स बुक किए थे। ये 3 थे, यानी 150 क्वांटिटीज़, इसमें मेजर प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद सारे छोटे छोटे क्वांटिटीज़ थे, 700 का काफ़ी 2 लॉट्स ही थे, तो इसमें सब कुछ ही ख़त्म हो गया एक्चुअली। इसको मैंने 12 या 13 रुपये पे स्क्वायर ऑफ किया था। उसके बाद मैं फिर एग्रेसिव कॉल सेल करने लग गया, बहुत एग्रेसिवली, ये देख सकते हैं। तो फिर 17,300 के कॉल में मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग में 2 लॉट सेल कर दिया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन गया इसमें। उसके बाद इसमें भी सेल कर दिया, 17,800 में भी मैंने सेल कर दिया मई मंथ का। तो कॉल सेल कर करके मैंने काफ़ी प्रॉफिट्स बना लिए हैं। और लास्ट में ये 16,800 का भी पुट सेल किया था, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट आया। इसके बाद मैंने रोल अप करके ये पुट तो था ही सही, 17,100 पुट, और फिर मैं इसमें भी आ गया कि लेट अस सी निफ्टी कितना जा सकता है, कितना और गिर सकता है, तो उस इंटेंशन के साथ में। तो ओवरऑल इट्स गुड राइट नाउ, है ना। पुट्स जो है काफ़ी, जो इन द मनी वाले पुट्स थे एग्रेसिव वाले, तो ये तो फंस गया, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 200-300 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो वी हैव टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, एंड उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, उससे हेड ऑन फेस करने का होता है एक्चुअली में। तो ठीक है, आई हैव टेकन इट हेड ऑन। बाकी मैंने पोजीशंस बनाए हैं इस तरीके से, एग्रेसिव है काफ़ी, कॉल्स में भी एग्रेसिव है अभी। और ये पुट को तो देखेंगे किस तरीके से अगले एक्सपायरी तक हमें जाना है। तो आई थिंक इट इज़ स्टिल 1 2 3 4 यहाँ पे, और 3-4 दिन यहाँ पे भी। तो आई थिंक 7 डेज़ हैं। 7 डेज़ में अगर मैं हर दिन 7 to 8,000 भी अगर बनाते रहता हूँ, तो दिस लॉस विल नॉट बी अ बिग डील टू मी, ठीक है। तो इवन अभी ये काफ़ी क्लोज एट द मनी आ गया ये कॉल, बट आई विल हैव द गट्स टू होल्ड इट, ठीक है, क्योंकि मैं इसको किसी के अगेंस्ट में होल्ड करके बैठा हूँ। और साथ में अभी मैंने अगेंस्ट में पुट्स और ऐड किए हैं, जैसे 17,000 पुट हो गया, और ये अप्रैल एंड का पुट हो गया। तो ये सब इनके अगेंस्ट में मैंने हेजिंग पर्पज़ से भी इसको ले रखा है, ठीक है। तो काफ़ी कैलकुलेटेड मूव्स हैं ये सारे के सारे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मैंने डेवलप किया है, तो दीज आर गुड थिंग्स। अभी आज बेसिकली मेरे काफ़ी अच्छे ठीक ठाक प्रॉफिट्स हुए हैं, अराउंड 1% के आसपास। एंड लॉसेज जो चल रहे हैं टाइटन में, दिस इज़ जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी सारे पोजीशंस मैंने बना रखे थे टाइटन में, कवर्ड कॉल टाइप्स ऑफ। तो आज अचानक से टाइटन में ये शूट आउट आ गया, आई डोंट नो वाई, बट आ गया तो आ गया स्टेडीली मार्केट। ये शुरू के तो कैंडल्स में ग्रीन बने, उसके बाद ये कंसोलिडेशन करने के बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ये लेवल इसने ब्रेक करते हैं बहुत तेज़ी से भागा, और ये जो पोजीशंस में इसको मैंने एक और लॉट ऐड किया, आज 28 पे करीबन ऐड किया था, तो ये बहुत तेज़ ऊपर चला गया, इसलिए ये लॉस दे रहा है। नहीं तो ये मॉर्निंग में प्रॉफिट में था एक्चुअली, बट लेट अस सी किस तरीके से जाता है। अभी तो इसमें भी हमें देखना है एक्सपायरी तक। तो आई थिंक टाइटन को भी मैं लॉस में ही क्लोज करने वाला हूँ, बट आई थिंक 20-22 हज़ार या 24 हज़ार के आसपास मैंने प्रॉफिट्स इसमें बुक कर रखे हैं, ऊपर के कॉल सेल कर करके, ओके। तो लेट अस सी इसमें और कितना बन सकता है, क्या हो सकता है, देखते हैं हम। और बाकी ये पोजीशन एक ख़तरे में है, तो इसको हम हेज करते हुए चलेंगे, और बाकी हम एनालाइज करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बुलिश नहीं है मार्केट अभी, और बियरिश भी नहीं है एग्जैक्टली। बट यहाँ पे शॉर्ट करना मार्केट को बहुत बड़ी गलती होगी, यहाँ पे ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होगा, और आई गेस एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाएगा यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कई बार, ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली हुआ यहाँ पे, और अगर हम और देखें तो यहाँ पे जिस तरीके का शॉर्ट कवरिंग हुआ, एक सेकंड, ये जैसे शॉर्ट कवरिंग रैली आया ऐसे सीधे सीधे, है ना, ये कितने पॉइंट्स का हो गया, करीबन 270-280 पॉइंट्स का शॉर्ट कवरिंग इंट्राडे में हो गया। तो इससे हमें बच के रहना होगा। यहाँ पे भी देखें जैसे 200 पॉइंट का इंट्राडे रिकवरी हो गया, तो ये रिकवरी नहीं है एक्चुअली, शॉर्ट कवरिंग है। अचानक से कुछ लोग अपने शॉर्ट्स बुक करते हैं, तो ऐसे 200 पॉइंट का अप मूव बहुत तेज़ी से आता है। जैसे आज तो हमने डाउन मूव देखा, गैप डाउन, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मार्केट आवर्स में अगर कोई अप मूव आए इस तरीके से, जैसे ये है 111 पॉइंट्स का, तो अभी हम यहाँ पे भी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखें, तो आई थिंक ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। कल अगर वापस से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है गलती से, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम पास करते हुए इस लेवल को क्रॉस करे,
जैसे कि आज यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताने के बाद इसने इस लेवल को क्रॉस किया है। तो ये चीज़ अगर मार्केट में 2-3 घंटे और होते ना तो इसको ब्रेकआउट होते ही मैं यहाँ पे बाई कर लेता, ठीक है, यानी पुट्स एग्रेसिवली सेल कर देता मैं, क्योंकि ये काफ़ी मेजर लेवल के तरह से आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी इनडिसीजन बना हुआ है, ना बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं ना सेलर्स डोमिनेट कर पा रहे हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है इंट्राडे के ड्यूरेशन में तो काफ़ी सारे लोग अपने पोजीशंस कवर अप करने निकल जाएंगे, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, और तेज़ रैली आएगा, ठीक है। तो कल मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ से, लेट अस सपोज कि ये लेवल है 186 173 पे क्लोज हुआ है, थोड़ा सा और नीचे जैसे 136 120 इस तरीके से अगर ओपन हो जाता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे इस लाइन को क्रॉस करता है तो हम एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 144 200 पॉइंट्स के आसपास का शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस शॉर्ट कवरिंग ही हो सकता है, बाकी लॉन्ग अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। मार्केट में अभी अपमूव आना बहुत मुश्किल है, 18,000 पे दोबारा जाना बहुत ही मुश्किल है अभी, ठीक है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत बुरे आ गए हैं और कोई तरीके का सपोर्ट नहीं है, सारे हैवी वेट्स मरे हुए हैं बिल्कुल बुरी तरीके से, नेगेटिव न्यूज़ और पता नहीं क्या क्या। तो ये मार्केट का लेवल है, यहाँ पे अच्छा खासा अब मेरे को लगता है टाइम बिताएगा, महीने 2 महीने, है ना। और अगर ऊपर जाता भी है तो यहीं अपने लेवल पे वापस आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो ये था कल के लिए एनालिसिस, इसको देखें, प्ले करें किस तरीके से होता है। और अब जैसे कि मैं वापस आ गया हूँ तो रेगुलर वीडियोस आएंगे निफ्टी एनालिसिस के साथ साथ। और जो मेरा पीएनएल रिपोर्ट्स है वो पिछला वीक जो है थोड़ा छोटा वीक था, तो मैंने सोचा कि लंबा बनाएंगे, है ना। तो 3 दिन का पीएनएल दिखा के कुछ होने वाला है नहीं, तो कमिंग वीक का मैं 5 दिन लगातार अभी ग्रीन में क्लोज करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि मेरे पास एक रिस्की पोजीशन भी पड़ा हुआ है 18,300 का पुट, तो उसके अगेंस्ट में मैं इस हफ्ते बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उस लॉस को अगले वीक में थोड़ा सा अच्छे पोजीशन पे मैं क्लोज कर सकूं, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट का बैकअप रहे तो 30 40 50,000 का लॉस लेके मैं उसको अच्छे से क्लोज कर दूं, ओके। तो टाइटन में भी कुछ लूजिंग पोजीशन है तो उसको भी मेरे को लॉस लेके ही क्लोज करना होगा। तो देखते हैं किस तरीके से रहता है, कैसे मैनेज करते हैं। तो ये एक नया चैलेंज की तरह होगा मेरे लिए, मेरे सामने, ठीक है। और बाकी के अकाउंट्स में मैंने जो लूजिंग पोजीशन है उसको बिंदा स्क्वायर ऑफ कर दिया है, कोई इन द मनी में बहुत ज़्यादा पुट्स नहीं है अभी मेरे पास। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है और क्या रहता है ओवरऑल। तो दिस वाज एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड द मार्केट फॉर टुडे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल दोबारा मार्केट आवर्स के बाद फिर से एक बार निफ्टी एनालिसिस के साथ। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।